कानून जो है, ये जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, एक बकरी और बकरी का रक्षा कौन बन रहा है? शेर को किया जा रहा है, ताकि वो पूरा हड़प ले और खत्म कर दे। मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं केसेस, अगर ट्रिब्यूनल में नहीं हो सकते। कोर्ट जाने का प्रावधान था, लेकिन हाई कोर्ट, इन्होंने जो बोला सुप्रीम कोर्ट का, वो झूठ था। इनको यहाँ पर आकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना। हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद पर, तो ये बात नहीं करेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर इन दिनों जो शोर शराबा देश में चला हुआ है, उसको लेकर हर मीडिया चैनल पर आप देख सकते हैं कि डिबेट हो रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सुनवाई चल रही है और बंगाल का तो बुरा हाल है। अभी मेरे साथ ज़ेबा खान मौजूद हैं, जो कांग्रेस की बड़ी वक्ता हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसमें भी ये एज ए लीडर रही थी। और जब किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें भी आपने जो है किरदार बाकायदा निभाया था। तो इनसे मैं कुछ चीज़ जानूंगा कि आखिर ये जो शोर शराबा और हो हंगामा है, वो किस हद तक सही और किस हद तक गलत है। बहुत स्वागत है आपका मैम। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत ये शुक्रिया। जो चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर है या हिंदू मुस्लिम के नाम पर? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात को ठीक है, मैं भारत जोड़ो यात्रा में एज अ लीडर नहीं, एज अ यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर चली थी राहुल जी के साथ। तो ये जो मोदी जी के नियत पर डाउट है कि ये वक्फ कानून में जो फेरबदल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहती है सरकार, उस पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए इतना हो हल्ला है। आज मोदी जी बात कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की, तो मैं ये पूछती हूँ कि जब बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी जेल से छूटते हैं और फूल माला लेकर स्वागत किया जाता है, ये सही है क्या? आप खुद बताइए ना, एक पत्रकार है, ये सही है क्या? तो उस समय मुस्लिम महिलाओं की चिंता नहीं थी। और जिस तरह आप लगातार देख रहे हैं कोरोना काल से, किस तरह आजकल स्टेटमेंट्स आते हैं कि ठेला पे जो बेच रहे हैं उन्हें भी अपना नाम लगाकर टैग रखना चाहिए, ताकि पता चले कि कौन क्या है। कहने का मतलब है एक बांटने की राजनीति। तो ठेला पर कौन बेचता है? गरीब मुसलमान ही तो ठेले पर बेचते हैं ना, फल सब्जियां। तो यानी आप गरीबों के जो आय है उसका कमर तोड़ देना चाहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा, गरीब मुसलमान ही ठेले पर बेचता है क्या? मतलब ठेले पर कौन बेचेगा? गरीब होगा, मुसलमान नहीं। 2 वक्त की रोटी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, देश में कोई भी हो, वो बेचते हैं ना। तो इस तरह अगर आप टैग करके, तो यानी उनके रोजगार पर आप लात मार रहे हैं। और दूसरी तरफ ये वक्फ कानून जब आ रहा है, तो आप बोलते हैं पसमानदा की बात करते हैं, गरीब मुसलमानों की फिक्र दिखाते हैं। तो ये सारे वजहों से। और दूसरी बात, आज देश में एक ट्रेंड चला है, एलिगेशन ही लगे, वो मतलब पूरा पता भी ना चले, जांच भी ना हो, आप बुलडोजर लेकर घर गिराने पहुंच जाते हैं। बच्चों पर केस कर दिया जाता है, बिना जांच पड़ताल किए वो जेल चले जाते हैं। तब फिक्र नहीं होती है महिलाओं की कि जिसका घर टूट रहा है, पुरुष तो रोड पर भी सो लेगा, बैठ जाएगा 1 दिन 2 दिन, महिलाओं का क्या होगा? वॉशरूम कहाँ जाएंगी? तब महिलाओं की चिंता नहीं होती है। तो ये सब एक महिला, गरीब, मुस्लिम, ये सब एक ढोंग है। हमें ऐसा फील होता है कि बकरी वक्फ बिल कानून जो है, ये जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, एक बकरी और बकरी का रक्षा कौन बन रहा है? शेर को किया जा रहा है, ताकि वो पूरा हड़प ले और खत्म कर दे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा कि कांग्रेस के वक्ता जितने भी हों, मैं और भी डिबेट जैसे सुनता हूँ, देखता हूँ, तो अगर वक्फ की बात हो रही है, तो वक्फ पे कांग्रेस वक्ता क्यों बात नहीं करते हैं? मतलब बिल्किस बानो पे आप लोग बात करेंगे, बुलडोजर पे बात करेंगे। फिर आप पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, सरकार की नीयत पर क्यों शक है? तो पीछे हमें बताना होगा ना कि हमें क्यों शक है। क्योंकि गौरक्षक के नाम पर, झूठे गौरक्षक के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है, सब चुप रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री झारखंड जाते हैं और मंच से चुनावी भाषण में बोलते हैं कि आप कपड़े से पहचान सकते हैं। वो आज हमें हमारे भला के लिए कानून को बदल रहे हैं। ये तो सीधी बात है, आप समझ सकते हैं। आप देखिए ना, कोई भी रैलियों में बिना मंगलसूत्र के, औरंगजेब के, सिर्फ नफरत भरा जाता है, सिर्फ नफरत भरा जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है। देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान देश का दुश्मन है, मुसलमान जो है वो बहुत गलत है। मैं ये नहीं बोलती, गलत लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि ये भारत एक देश है और इस देश के दोनों हाथ है, हिंदू और मुसलमान।
और अगर इसमें चोट लगेगी तो भी भारत को नुकसान होगा, इसमें चोट लगेगी तो भी भारत को नुकसान होगा। और हमें एक सूत्र में पिरोकर बांध कर रखने की बात नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा बात ऐसा करते हैं जिससे नफरत फैले। आप बताइए ना, अगर हम आम हैं, हिंदू और मुसलमान हैं, तो हम जब बैठते हैं चाय के टेबल पे, हमारे घर आते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि वो हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, भाईचारा है। अभी फैक्ट पे लेकिन थोड़ी सी नहीं, बात नहीं, कर नहीं, लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस भाईचारा की दुश्मन है और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इस तरह के अमेंडमेंट्स और कब्जा करने के लिए ला रही है, ताकि हो हल्ला हो शोर शराबा हो और देश में माहौल खराब हो। और फिर उनको देश का माहौल मैम अभी भी ख़राब है, और सिर्फ बोलने से नहीं होता कि माहौल ख़राब करने की कोशिश है। मैं 2-3 फैक्ट जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस वक्ता मुझे, जैसे आप हैं, आप मुझे 2-3 फैक्ट पेश कीजिए कि ऐसे इस तरीके से सरकार हस्तक्षेप करेगी और जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उनको जब्त करेगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही बात बोलती है कि ये कब्जा करने की देखिए, साजिश है। जब्त करने वाले को हम आज ये दिखाया जा रहा है, कल बहुत सारे और नए तरीके आ जाएंगे, नए बहाने बन जाएंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैम, ये तो किसी से फ्यूचरिस्टिक छिपा बातें हो गई ना, हुआ- फ्यूचर को चिंता- सोचकर नहीं, अभी आज बच्चों को अगर- आज भड़काना। हम- नहीं, आज अगर हम संजीदा नहीं हुए तो कल तो फ्यूचर को खराब हो जाएगा। फ्यूचर के लिए तो आज प्रेजेंट में सोचेंगे, तब तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो सुरक्षित रहेगा। प्रेजेंट इतना खराब हो जाए कि बंगाल का मुर्शिदाबाद पूरा जल जाए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इस बात की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। जिसने भी ये सब किया है, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो गुनहगार हो उन्हें सजा मिले। और मैं फिर ये बोलती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर सरकार ने कानून बनाया, हमें पसंद नहीं है, तो हम कोर्ट जाएंगे और रोड पर हल्ला हंगामा शोर करके कानून को वापस और नहीं किया जा सकता है, या कुछ नहीं होगा। हमें पेशेंस रखना होगा और कोर्ट में जाकर अपील करनी होगी। और गलत आपने है इतनी इस बड़ी तरह के- आपने ये बात बोल दी कि जांच होनी चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस वक्ता ना जाने क्यों बचते हैं, जहां बीजेपी शासन नहीं है वहां बोलने से बचते हैं कि बंगाल में ऐसा हो रहा है, वाकई गलत है। देश के किसी भी हिस्से में हो रहा हो, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, गलत को गलत ही कहेंगे। स्टेट देखकर गलत नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इनकी सरकार है, वहाँ पर उनकी सरकार है। देश में कहीं भी इस तरह फेलियर मानती हैं आप ममता दीदी का? सुनिए, कहीं भी देश में दंगे नहीं होने चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए, आपसी सौहार्द और प्यार को ठेस नहीं पहुंचने चाहिए। और जो भी इस तरह की नीतियां बनाता है और राजनीति रोटियां सेकता है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। प्लीज मुझे देर हो। नहीं, जैसे आपने योगी की बुलडोजर नीति का पे खूब 2 लाइनें बोली, 3 लाइनें बोली, अभी जो ममता दीदी के राज में हो रहा है वो उनका फेलियर है या नहीं है? देखिए, इसका जांच हो और जांच के बाद पता चलेगा कि किसने साजिश की, क्या साजिश है, और इस पर रोक लगना चाहिए। मैम, एक और सवाल, जैसे महिलाओं की बात आपने खूब करी है इस डिबेट में, जो 2 महिलाओं को शामिल करने के लिए अमेंडमेंट बिल में जो लाया गया है वो भी गलत है क्या? उस पर भी हो हंगामा होना चाहिए? तो नहीं, महिलाएं तो पहले से थी, महिलाएं तो पहले से थी। पहले महिलाएं कहाँ थी वक्फ बोर्ड में? मैं महिलाएं थी, आप पता कीजिएगा। लेकिन आज महिलाओं की आप जो चिंता कर रहे हैं, मैं अगर महिलाओं की स्थिति सुधारने की इतनी ज़्यादा फिक्र है मोदी सरकार को, तो मैं ये पूछती हूँ कि आप जब चुनाव होते हैं तो कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट देते हैं? आप अगर सही में मुस्लिम महिलाओं की चिंता करते हैं और स्थिति को सुधारना चाहते हैं, भेज दीजिए राज्यसभा मुस्लिम महिलाओं को, बना दीजिए लीडर। कितनों को बनाया आपने? आपके कौन से काम से ऐसा लगता है हमारी प्रॉपर्टी, हमारे कानून को आप बदल कर हमारा ये कर रहे हैं? आपके पास जो है उससे आप क्या हमारे लिए कर रहे हैं? आप कांग्रेस से सवाल करते हैं, कांग्रेस ने क्या दिया, आप क्या दे रहे हैं? ये बताइए ना, जुमलेबाजी छोड़कर क्या दे रहे हैं? अगर सही में चिंता है तो लाइए, बनाइए, लीडर्स बनाइए, खड़ा कीजिए महिलाओं को। अगर हम कहीं आवाज़ जब नहीं निकलते थे तो भी दिक्कत होती है, और अगर किसी मुद्दे पर हम बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो भी दिक्कत होती है, ट्रोल किया जाता है ना। मैं लेकिन अब मुद्दे इतने में दम पीछे होना नहीं चाहिए ना मैम। जाऊंगी। आप बोलते तो हैं कि मुद्दे में ऐसा मोदी दम सरकार अगर- करेगी, लेकिन फैक्ट ही नहीं है। किन फैक्ट के आधार पर आप लोग बोल देते हैं कि भाई कब्जा कर लिया जाएगा? ये तो सवाल होंगे ना मैम, फैक्ट तो देना पड़ेगा ना। अगर कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि बीजेपी सरकार कब्जा करना चाहती है, आपने बोला किन आधार पर कब्जा किया जाएगा? जो रजिस्ट्रेशन है उनके आधार पर? पीएम का इतना असीमित
असीमित डीएम को शक्ति दे दी जाती है, वक्फ बाय यूज़र उसको हटाया, वक्फ बाय डीड लाया जाता। आप ये बताइए ना, इतने पुराने पुराने जो ज़मीन है उसके पेपर्स कहाँ से आएंगे, और बाकी सब पता है कि क्या होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है, और ये देखिए एक बात और मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि ये देश की हमारी गंगा जमुनी तहजीब है और आपसी प्यार और भाईचारा है कि वक्फ की ज़मीनों के लिए सब कोर्ट में जो लड़ रहे हैं नॉन मुस्लिम्स लड़ रहे हैं। इस भाईचारे की मैं कायल हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और कोर्ट ने कल पूछा था कुछ कि अगर आप हमारे वक्फ में गैर मुस्लिमों को जोड़ रहे हैं तो आपके भी बहुत सारे संस्थानें हैं, तो वहाँ पर मुस्लिमों को भी जोड़ा जाएगा आगे। दलीलें दी तो हैं केंद्र सरकार ने कि तिरुपति बालाजी में जो है क्रिश्चियन भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और अखिलेश यादव ने आजम खान को जो है जो महाकुंभ का वो था उनका लीडर बनाया था। आप पहले अपने पार्टी में जो लीडर है मुसलमान उनको लीडर बना दीजिए, उनको एमपी बनाइए, हाशिए पर चले गए हैं, बाद में बात कीजिएगा पूरे देश के मुसलमानों की। थैंक यू। मेरा नाम सैयद जवाद है, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और जो है सोशल वर्कर भी हूँ, और वक्त के ऊपर जो कानून बन रहा है उसका विरोध भी करता हूँ संवैधानिक दायरे के अंदर। अब सवाल विरोध क्यों? विरोध इस चीज़ के लिए है कि जो बहुत से कानून आए हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन कर रहा है कानून, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध इस हद तक कि मतलब बंगाल पूरा जल जाए, मुर्शिदाबाद पूरा जल जाए, पलायन वहाँ से होना शुरू हो जाए? तो ये सवाल गृह मंत्री जी से भी होगा, देश के अंदर सरकार आपने किस लिए चुनी है? मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उसका कोई समर्थन तो नहीं कर रहा है। मतलब इसकी जवाबदेही सिर्फ गृह मंत्रालय के पास है, ममता सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है। ममता सरकार से भी सवाल होगा, और ममता सरकार को क्लीन चिट थोड़ी ना कोई दे रहा है। उनसे इस चीज़ का सवाल होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपका इंटेलिजेंस का फेलियर है, और घटना हुई है जो निंदनीय है, जो पलायन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और ममता बनर्जी सरकार इस चीज़ की जवाबदेही तय करें, सुनिश्चित करें। लेकिन कांग्रेस वाले हों या कोई भी हो, या आप जैसे स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर हों, वो आखिर क्यों ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं? जैसे विरोध के जो आपने बताया, विरोध करने की कोई ठोस वजह भी मुझे बताएंगे? बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ठोस। एक कानून था आर्टिकल 40 के अंदर कि अगर वक्फ की ज़मीन कोई कब्ज़ा कर लेता था तो उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू होता, सीरियस क्राइम माना जाता था। आपने पता क्या प्रावधान करा इस सरकार ने? इस सरकार ने कहा है कि आप सरकारी ज़मीन अगर कोई कब्ज़ा कर लेगा तो उसको ईज़िली बेल मिल जाएगी। तो ये बताइए, जिन लोगों के ख़िलाफ़, जिनके लिए आप लेकर के आ रहे हैं, जो लोग वक्फ की ज़मीन कब्ज़ाए बैठे हैं, आप तो उनको ईज़िली बेल दे रहे हैं। इसका विरोध आप करेंगे नहीं? करें मतलब मैं आपके घर पे आऊँ, कब्ज़ा कर लूँ, और मैं कह रहा हूँ इस कानून को सख्त बनाइए, अगर कोई जबरन किसी की ज़मीन कब्ज़ा करता है तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्ज़ा कर लेते और चीज़ें। अब आप करप्शन की बात, इसकी जो बुनियाद है, वारंट कौन इशू करता था? उसमें बाकायदा प्रावधान था, सरकार करती थी। और वक्फ के बहुत से जो आज की डेट में केसेस हैं वो हाई कोर्ट के अंदर भी गए हुए हैं। अगर ट्रिब्यूनल में केस सॉल्व नहीं होता, ये पहले से था वक्फ बोर्ड में कि पहले भी हाई कोर्ट जाते थे? मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं केसेस, अगर ट्रिब्यूनल में नहीं हो सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करा जाता है उस डिसीजन। गलत नैरेटिव तो आप भी चला रहे हैं कि क्या चला सुप्रीम रहे हैं? क्या चला ट्रिब्यूनल रहे हैं? के अभी आपने बाद क्या बोला? में एक कोई सेकंड। कोर्ट नहीं जा किसने सकता कहा था, आपसे? कोर्ट जाने किसने की कहा? एक अनुमति सेकंड, नहीं थी जी। एक सेकंड, आप उनका ले लीजिए या नहीं, एक सेकंड, अगर कुछ कहना चाहते तो मैं सुन लूँ ना, ये पब्लिक डिबेट है सर। कोर्ट जाने का प्रावधान था, लेकिन हाई कोर्ट, इन्होंने जो बोला सुप्रीम कोर्ट का, वो झूठ था। हाई कोर्ट आप जा सकते हो, जैसे एंटीलिया का मैटर हाई कोर्ट के अंदर में चल रहा है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार नहीं था। ये बहुत स्मार्टली यहाँ पर ये खेल कर चले गए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि कुछ मामले हाई कोर्ट गए हुए हैं। जैसे केरल गांव का हाई कोर्ट मामला गया हुआ है, एंटीलिया का मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप जा ही नहीं सकते, पहली बात। उसके बाद में ट्रिब्यूनल के अंदर में इन्होंने कहा सरकार का हस्तक्षेप होता था, लेकिन उस हस्तक्षेप के अंदर में सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते थे, इस पे कभी किसी ने प्रश्न नहीं किया। आज वहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप उतना ही है जितना तब था, लेकिन अब उसमें गैर मुस्लिम भी 2 सदस्य होंगे। इस बात से ये लोग भाग जाते हैं। अब इस अमेंडमेंट में मैं इनसे कोई ये सवाल करे कि समस्या है क्या, तो ये बात नहीं करेंगे उसके ऊपर पे। ये समस्या है, ये यहाँ पर आएंगे, बढ़ के प्रवक्ता अपने आप को दिखाएंगे कि हम तो बढ़ के प्रवक्ता हैं, पत्रकारों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेन मुद्दों से हमेशा भाग जाएंगे। जैसे अभी जब मैं खड़ा हुआ तो डिबेट नहीं करूँगा, मैं बड़का प्रवक्ता हूँ, मैं डिबेट नहीं करूँगा। अरे डिबेट नहीं करोगे तो अफवाहें तो न फैलाओ। मुझे बता दो, एक मामला अगर सुप्रीम कोर्ट गया हो वक्फ का,
वक्त के कब्जाई जमीनों का एक भी मामला सुप्रीम कोर्ट, हाँ हाई कोर्ट गए हैं कुछ मामले और हाई कोर्ट तक ही जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी उस पर पूर्ण रूप से फैसला नहीं दे सकता है। वो बाद में उसे ट्रिब्यूनल में ही भेजेगा। कैसे? जैसे राष्ट्रपति के पास हमारे देश का कोई भी कानून जाता है, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये कानून उचित नहीं है तो वो वापस भेज देता है, और लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो यही होता है, बाद में बस उनकी मोहर लग जाती है। अब से पहले वक्फ बोर्ड सरकार को अकाउंटेबल नहीं था, अब से पहले वक्फ बोर्ड सरकार को अकाउंटेबल नहीं था, अब वो अकाउंटेबल होगा। राज्य सरकारें इसका निर्धारण करेंगी। हमेशा से वक्फ के अंदर में सरकार का एक वो होता था कि हाँ उसका अध्यक्ष सरकार तय करेगी, लेकिन सरकार उसका अध्यक्ष सिर्फ मुसलमान ही तय करेगी। ये लोग स्मार्टली गोल कर जाते हैं, समझ गए? प्रॉब्लम ये है, इनको यहाँ पर आकर सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना। हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद पर तो ये बात नहीं करेंगे, ये मुर्शिदाबाद पर कभी बात नहीं करेंगे जहाँ पर मारे जा रहे हैं लोग। मुझे ये बताइए, वक्फ बोर्ड के ऊपर ही इन्होंने अफवाह आज फैला रहे हैं, इससे पहले सीए पे भी तो ये लोग इसी तरीके से वक्तव्य दे रहे थे ना। आज क्या सीए के तहत किसी की नागरिकता चली गई क्या? ये जवाब नहीं दे पाते मेरी बातों का, इसीलिए भाग गए। ये जवाब आज 5 साल हो गए, किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई सीए के तहत, लेकिन इन जैसे प्रवक्ताओं की वजह से ही दिल्ली जल गई थी और आज मुर्शिदाबाद जल रहा है। मुझे बता देना, कोई भी एक चीज़ आकर आदमी ये बता दे कि हाँ भैया ये जो बदलाव किए गए हैं वक्त के अंदर में उसमें कमी ये है और इससे इन मुसलमानों का ये नुकसान होगा। पहली बात, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि जो सिर्फ धार्मिक वो करे। वक्फ बोर्ड तो जिस मर्जी ज़मीन को कब्जाए चला जा रहा है। फिर इनसे अगर सवाल करोगे तो कहते हैं कि मंदिर के अंदर में ट्रस्ट में गैर हिंदू को रख दो। ये तर्क देते हैं ये लोग। जो मंदिर का ट्रस्ट होता है वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है इस पे बात नहीं करेंगे। इनके मौलानाओं को सरकार सैलरी देती है क्या? भारत में कहीं पर भी पंडितों को सैलरी मिल रही है क्या? उस पर ये बात नहीं करेंगे। तो इन लोगों का सीधा सा ये है कि इन्हें अपना एजेंडा सेट करना है, आकर यहाँ प्रवक्ताओं को नीचा दिखाने की कोशिश का, अपने रिपोर्टरों को नीचा दिखाने की पर बात कोशिश नहीं करनी है, करेंगे। फैक्ट्स पे बात नहीं करनी है। और जैसे ही कोई फैक्ट्स पे इनसे बात करने आएगा ये डर के मारे चले जाएंगे कि हाँ हाँ मुझे डिबेट नहीं करनी, मैं बहुत बड़ा का प्रवक्ता हूँ। जैसे अभी गए, कैमरे ने सब जैसे अभी रिकॉर्ड चले किया गए। है। बहुत शुक्रिया बहरहाल। लेकिन अभी कांग्रेस वक्ता और ये वकील साहब थे जो नई नई दलीलें पेश कर रहे थे और शायद से गुमराह करने की कोशिश भी ये कर रहे थे। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ये हो हंगामा जो चल रहा है ये कैसा है, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।